जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसके समान कोई दूसरा नहीं है। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ। वो यह है कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ की, जब तप और उपवास की भी आवश्यकता नहीं है। बस सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो। जो कुछ मिले उसमें सदा संतोष रखिए। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा रखता है तो तुम ही कहो, उसमें क्या उसे विश्वास रखना चाहिए, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से वैर करो, न लड़ाई झगड़ा करो, न किसी से आशा रखो, न ही किसी से भय करो। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुख में ही है। जो कोई भी आरंभ की इच्छा नहीं करता, अर्थात किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मान रहित, पाप रहित और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसमें सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक का तिल के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों का दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह को और मेरे नाम के प्रायण है एवं ममता मद और मोद से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो हम आनंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु भाई और सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागतों के दुख को हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। हे अशुरुओं के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें सौपन में भी परमात्मा का भाव नहीं है। सबके प्रेम में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी तीर्थार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सचिदानंदन रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि विशेष जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर, हे श्री रामचंद्र जी, मेरी विनती सुनिए। आपके आचरणों को देखकर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ। पुरोहिती का पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति भी इसकी निंदा करती है। जब मैंने सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत ही लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य स्वरूप शरीर धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया और उसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब तम नियम और योग अपने अपने धर्म ऋतुओं से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थस्थान और आदि, जहाँ तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं, हे प्रभु, उनके तंत्र, वेद, पुराणों को पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का एक ही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम बना रहे। मैल से धोने से क्या मैल छूट सकता है? जल समझने से क्या कभी घी निकल सकता है? हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जल सकता।
वही सर्वज्ञ है और वही तत्वज्ञ है और पंडित है। वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि ऋषि जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा कर प्रभु ने सबकी सराहना की और जिस जिसकर जो जो चाहिए था उन सबको उचित जानकर वह सब जान दिया। संसार के सभी शर्मों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में शर्म का अनुभव किया और शर्म मिटाने के लिए वहां गए जहां शीतल आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु भर आए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है, उसी पर अवसर पर नारद मुनि हाथों में वीणा लिए हुए आग पहुंचे। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेट मात्र से शोक को छुड़ाने वाले कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद के पान करने वाले भरमर हैं। जय श्री सीताराम जी की।